तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग लास्ट पार्ट की एंड में देखा था, कन्वे जब कंपटीशन जीता, उसका जीत देखकर उसका दोस्त लोग खुश नहीं थे क्योंकि वो लोग उन लोगों का पैसा गवा चुके थे। और उसके बाद सिस्टर डैनी को लेकर आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखा दिया है कन्वे को। तो कन्वे बोलता है कि देखो, अगर तुम थके हुए हो, अगर तुम पे कोई अटैक करेगी तो तुम क्या छोड़ देती? तो मैं भी वही किया। तो उसके बाद सिस्टर डैनी पैनी को बोलती है कि चलो हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं। तो वो लोग वहां से चले गए। तो तभी उसके बाद मास्टर सोचने लगता है कि कन्वे इतना अच्छा कब से बनने लगा। तो तभी सी फेरी भी बोलने लगती है कि कन्वे बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात से डर है सिर्फ उसकी माँ की तरह ना बन जाए, क्योंकि उसका माँ बहुत ही जिद्दी थी। तो उसके बाद मास्टर बोलता है कि देखो, मुझे इतना सब कुछ मालूम नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता कि वो मेरा स्टूडेंट है और मैं उसको कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। तो सी फेरी बोलती है कि आपको इस बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे नहीं बताऊंगी। क्यों ना हम एक काम करें कि मेरा स्टूडेंट बेली के साथ तुम्हारा स्टूडेंट कन्वे की इंगेज करा देती है, और अगर हम लोग बोलेंगे तो वो लोग माना भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद कन्वे का दोस्त ब्रदर जू अपनी गलतियों को मानकर बोलता है कि ब्रदर मुझे माफ कर देना प्लीज। लेकिन कन्वे उन लोगों के ऊपर बहुत ही गुस्सा होकर रहता है। तो चियरा उसे खाने की ऑफर देती है, लेकिन कन्वे बोलता है कि देखो, मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया, तो मैं घर जाना चाहता हूँ। आप बोले इसलिए मैं बहुत ही खुशी हुई, धन्यवाद आपका। तो कन्वे उसके बाद घर जाकर खाना खाते हैं, और उसके बाद अभी मास्टर जिला और सी फेरी उसके घर में आता है। तो कन्वे उन दोनों को देखकर थोड़ा शर्मा जाती है और बोलते हैं सॉरी मुझे पता नहीं था कि आज तुम लोगों का डेट है। और तभी मास्टर जिला बहुत ही गुस्सा होकर कन्वे को बहुत पीटती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कन्वे रोकर बोलने लगते कि आई एम सॉरी। तो मास्टर जिला बोलता है कि सी फेरी को थोड़ा रेस्पेक्ट देना सीखो, ठीक है, नॉनसेंस की तरह बात मत करो। तो सी फेरी बोलती है कि अरे वो अभी बच्चा है, यंग है, ये चलती है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मास्टर जिला बोलता है कि ठीक है अभी उठ जाओ, और कन्वे बोलता है कि थैंक यू मास्टर। तो उसके बाद कन्वे सी फेरी को बोलता है कि इट्स ऑनर टू मीट यू सी फेरी, मैं कन्वे येट्सू। तो सी फेरी बोलती है कि नाइस, तुम एक बहुत ही यंग मैन हो। तो उसके बाद जिलाओ को बोलती है कि देखो जिलाओ, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, ये डिस्क्लिप्स को देखो तुम। तो उसके बाद मास्टर सी फेरी को जवाब देता है कि हम लोग बूढ़े नहीं हो गए हैं, सिर्फ मैं ही बूढ़ा हो रहा हूँ। तो कन्वे तुम अभी एडल्ट हो चुके हो, क्या तुम्हारा कोई क्रश है कोई भी? तो ये बात सुनकर कन्वे थोड़ा सोचने में पड़ गया। तो फेरी बोलती है कि तुम्हारी एज में कोई भी लड़की से क्या मिली हो तुम? तो कन्वे बोलता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन आप लोग अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। तो फेरी बोलती है कि तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग है ना, जिलाओ मेरी पुरानी दोस्त है, क्या मैं सही हूँ जिलाओ? तो उसके बाद जिलाओ हिचकिचाता हुआ बोलता है कि हाँ, लेकिन बाय द वे कन्वे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ तुम्हारा इम्प्रूव एबिलिटी के बारे में। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और कन्वे उड़कर लीडर बोर्ड की तरफ आने लगता है। वो यही देखने के लिए आया कि लीडर बोर्ड पे आज कौन कौन है। तो मैच होने वाला है जैकब ग्रुप वर्सेस कैली हॉल, वुड्स जाहो वर्सेस हॉकिंग की, पेनिकल वर्सेस फ्लेयर चू, सुनियो सैमडन वर्सेस टाइगर जाहो। तो कन्वे सोचने लगता है कि ये टाइगर जाहो कौन है, वो सुनियो को बीट कर सकता है। और तभी पीछे से सुनियो आता है और सुनियो को कहता है कि अरे क्या ये कन्वे है? तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कन्वे? तो कन्वे कहता है कि मैं बोर्ड देख रहा हूँ। तो सुनियो कहता है कि अरे फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, अगली मैच में मैं तुम्हारा ओपोनेंट। तो कन्वे कहता है कि नहीं, मेरा मैच तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है, तुम्हारा मैच टाइगर जाहो के साथ है। उसका नाम सुनकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो इंसान है। तभी पेनिकल बोलती है कि सुनियो हारने वाले से नहीं है। तो तभी चैंगलू पेनिकल को देखकर बोलती है कि देखो वो अभी कितना गर्म हो रही है उसके लिए। और मीना चैंग बोलती है कि मुझे भी बताओ ना इसके बारे में। तो फिर पेनी कन्वे को गुस्सा दिखाते हुए बोलती है तुम लास्ट में डर्टी टिक इस्तेमाल किए हो, इसीलिए तुम जीती, नहीं तो तुम नहीं जीत पाती, और तुम्हारे लिए अभी सुनियो आया है। और ये सुनने के बाद कन्वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है कि क्या डर्टी टिक, और वो मैंने इस्तेमाल की? इतना गुस्सा हो जाता है कि वो जोर जोर के चिल्लाकर बोलने लगता है कि क्या मैंने कोई प्रतिबंधित हथियार का इस्तेमाल किया? क्या मैंने कोई दूसरा लोगों को बुलाकर उसको फोन करके पिटाया? नहीं ना। मास्टर जिंक्स को हमेशा से उसका बुद्धि और शक्तिशाली क्षमता के लिए जाना जाता है, उनका स्टूडेंट इतना कमजोर होगा इसे क्या पता। मैं मंच पर सबसे सामने जीत गया था, वो हार गया, बस हार गया। और कन्वे की ये सब बात सुनकर पेनी थोड़ा डर कर बोलने लगती है कि मैं स्टेज पर हर एक कॉम्पिटिटर की रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे लगता है किसी को घर जाना चाहिए अगर वो हार को मान नहीं सकती है तो। और ये बात बोलकर वो रोने लगती है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और कुछ डिस्क्लिप बोलने लगता है कि ये हेट डिस्क्लिप है, वो आ रहा है। और एक डिस्क्लिप बोलता है कि याकूब निश्चित रूप से जीतने वाला है। हे केल हॉल भी बुरा नहीं है, ठीक ही है, अभी जैकब ग्रुप्स की टर्न है, ही इज सो पॉपुलर। और तभी कन्वे सोचने लगता है कि ये रिचेल और चियरा कहाँ है, वो दोनों को अभी आ जाना चाहिए था। और तभी अचानक से चियरा कन्वे को पीछे आकर बोलती है कि हे कन्वे तुम यहाँ हो। और तभी कन्वे डैम, मैं डर गया था यार, मैं जस्ट सोच रहा था कि तुम कहाँ हो। तभी एक आसमान में उड़ता हुआ फ्लोर स्कोल आता है और ये देखकर चियरा बोलती है कि वाह ये तो फ्लोर स्कोल है। तो उसके बाद डिस्क्लिप्स का हेड आता है उसकी फ्लोर स्कोल पर और आकर वहां से कूद कर नीचे आता है। तो कन्वे हेड डिस्क्लिप को देखकर बोलता है कि वो कितना गद्दा है, वो हमारा हेड डिस्क्लिप है, और उसका आने का स्टाइल देखो यार, कुछ भी स्टाइल नहीं है, और स्वैग मार के आना चाहिए था यार। चियरा कन्वे की बात सुनकर बोलती है कि ये तुम्हारा हेड डिस्क्लिप कौन है? और तभी कन्वे बोलने ही वाला था कि तभी कैली हॉल का एंट्री हो जाता है, यानी कि हेड डिस्क्लिप का। और कैली हॉल अपनी स्वैग में आकर जैकब ग्रुप के पास आकर रुकता है। और उसके बाद चियरा उन लोगों को देखकर बोलती है कि ये तो काफी नॉर्मल है। और उसके बाद कैली हॉल बोलता है कि इट्स ऑनर टू मीट यू ब्रदर ग्रुप, और ब्रदर ग्रुप भी बोलता है कि मैं भी। और उसके बाद मास्टर आता
है और आकर बोलता है कि तुम दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, तो इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेट्स स्टार्ट द मैच। और तभी मैच शुरू हो जाता है और कैली हॉल उसका फ्लोर स्कोल शील्ड को इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़ता है और जंप करके ब्रदर ग्रुप की तरफ अटैक करता है, लेकिन ब्रदर ग्रुप उसको आसानी से रोक देता है। लेकिन ब्रदर ग्रुप के तलवार से थोड़ा सा कुछ जलने लगता है और तभी एक ब्लास्ट हो जाता है और कैली हॉल बोलने लगता है इसके लिए बहुत ही सॉरी ब्रदर ग्रुप। ये सुनकर ब्रदर ग्रुप बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उसकी फायर पावर की इस्तेमाल करता है। दोनों की फाइट ज़ेवियर नील और रिचल भी ऊपर से देख रही थी, तो ज़ेवियर नील कहती है कि कैली हॉल बहुत ही इंप्रेसिव है, मैंने सोचा नहीं था कि ये यंग टाइजोम में लेवल 7 पर पहुंच गया है, जैकब को अभी बहुत सफर करना पड़ेगा। और तभी कन्वे अचानक से पीछे आता है और आकर बोलता है कि आई डोंट थिंक सो मिस्टर ज़ेवियर नील। तो तभी ज़ेवियर नील कहते हैं कि हेलो मिस्टर, हम लोग हाई क्लास के स्टाफ के बारे में बात करें और किसने बोला तुमको हमारे बीच आने के लिए। तो फिर कन्वे बोलता है कि सिस, क्या एक कहावत जानते हैं, एक विद्वान जो 3 दिनों से दूर है उसे नई आंखों से देखना जाना चाहिए। जो मैच हो सकता, वो केल हॉल को एक स्ट्रोक में हरा सकता था, लेकिन वो केल हॉल को बुरा महसूस नहीं कराना चाहता था। सो मिस रिचल, अब केयरफुल रहना, आपकी कंडीशन में आपके डीपर किलर स्किल के साथ आपको हराना बहुत ही मुश्किल है। तो रिचल कन्वे की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती है, चुपचाप रहती है। तो कन्वे मन ही मन फुसफुस करके बोलने लगता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन के लिए रिवर्ट के तौर पर क्या मैं तुम्हारा हेयर पिन रख सकता हूँ। ये बात सुनकर रिचल थोड़ा सा गुस्सा होता है और गुस्सा होकर कहती है कि ये कौन है। तो चियारा उसकी बात सुनकर थोड़ा सा डर कर कन्वे के हाथ पकड़ लेती है। तो कन्वे बोलता है ओके लेट मी इंट्रोड्यूस, तुम्हें तो 3 पूंछ वाले फॉक्स डिमन भी मिली जो तुम्हारे साथ हैंग आउट करने के लिए राजी है। तो कन्वे ज़ेवियर नील की बात को इतनी ध्यान से नहीं सुना, तो बोलता है कि हम लोग जस्ट, और तभी उसको समझ में आया कि ज़ेवियर नील उसको क्या कहा। तो कन्वे कहते हैं कि वे 3 पूंछ वाले फॉक्स डिमन, और तभी चियारा की तरफ देखकर बोलने लगता है कि चियारा तुम फॉक्स डिमन हो, शिट तुमने मुझे क्यों नहीं बोला। तो चियारा बोलते है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम मुझसे डर क्यों रही हो। उसके बाद ज़ेवियर नील और रिचल चियारा को थोड़ा चिढ़ा कर बोलने लगती है कि वो तो तुम्हारा ये पूंछ रियल है। ओ माय गॉड। तो उसके बाद चियारा कन्वे को समझाने लगते है कि मैंने जब पहली बार तुम्हारे साथ मिली तो अभी तो मैंने तुम्हें बताई थी कि मैं चियारा येत्सु फ्रॉम 10th। तो उसके बाद कन्वे रोक कर बोलने लगता है कि मुझे पता है, लेकिन तुमने कभी भी नहीं मुझे बोला कि तुम एक फॉक डिमन हो। ये सुनने के बाद चियारा दुखी होकर बोलने लगती है कि तुम इसके लिए मुझे और कभी भी पसंद नहीं करोगी ना। और तभी कन्वे चियारा को पकड़कर बोलता है कि अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो हैरान हो गया, अब अभी भी मेरा प्यारी बहन है और इसके अलावा तुम्हारे माँ मेरा मास्टर का दोस्त है, मैं आपको नापसंद करने का हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद चियारा खुश होकर बोलती है कि कन्वे तुम सबसे अच्छे हो। और उसके बाद सीन चेंज होता है और ब्रदर ग्रुप और कैली हॉल का फाइट दिखाया जाता है। यहाँ पर कैली हॉल उसकी तलवार को जैकब ग्रुप की तरफ फेंकता है और जैकब ग्रुप भी उसकी तलवार कैली हॉल की तरफ फेंकता है। तो दोनों की तलवार आपस में टकरा जाती है और टकरा कर एक जगह पर गड़ जाती है। और तभी दोनों मास्टर दोनों की तलवार को बुलाता है। तो जैकब ग्रुप उसकी तलवार को वापस आने के लिए प्रयोग करता है, वापस आ जाओ तिजोरी। तलवार का नाम है तिजोरी। तो जैकब ग्रुप का तलवार उसके पास आ जाता है और इस सेट कैली हॉल भी उसकी तलवार को वापस बुलाता है, लेकिन कैली हॉल का तलवार वापस नहीं आता। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पर स्टिल होकर खड़ा रहता है। कन्वे ये देखकर बोलता है ये इसका लिमिट है। और तभी कैली हॉल सरेंडर कर देता है और बोलता है कि आई लॉस्ट, आपने जो किया उससे मैं इम्प्रेस हो गया, मैं अपनी हार मानने को लिए तैयार हूँ। तो ब्रदर ग्रुप बोलता है कि ये मेरा भाग्य है, ये बहुत अच्छा गेम है। तो कन्वे उन दोनों को ऊपर से देखकर सोचने लगता है कि भाई केली बहुत ही इम्प्रेसिव है, वो अभी बहुत ही जंगली था, लेकिन जब वो फिनिश हो जाता है तो वो फिर से जेंटली एंड फ्रेंडली दिखाता है। तो रिचल कन्वे को कहती है कि देखो कमजोर लोगों के लिए दयालु और मजबूत लोगों के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, इसीलिए वो इतना सम्मानित। तो कन्वे कहता है कि तो ये सब छोड़ो रिचल, तो हमारा बेट के बारे में क्या हुआ। ये बात सुनकर ज़ेवियर नील गुस्सा होकर रिचल को बोलती है कि क्या तुमने उसके साथ बेट लगाई। तो गाइस ये एपिसोड यही बार खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।